दोस्तों, जब भी हम राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को सुनते हैं तो हमारे मन में एक उलझन सा बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राधा और कृष्ण का विवाह आखिर क्यों नहीं हो पाया था। आखिर क्या वजह थी जिससे श्री कृष्ण राधा से शादी नहीं किए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। आज भी उनके अमर प्रेम का उदाहरण लोग देते हैं। भले ये एक दूसरे के कभी हो न सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, ये किसी को नहीं पता। गर्ग संहिता और पुराणों में इसकी वजह बताई गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो सकी राधा कृष्ण की शादी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आज के बाद आपके मन में राधा और कृष्ण के प्रेम और उनकी शादी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं उठेगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हो पाया था, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक कारण बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। बिना देर किए चलिए जानते हैं। दोस्तों, गर्ग संहिता के मुताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो कोई नहीं बल्कि राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही कृष्ण जी और राधा जी भी अंतर ध्यान हो गए और कृष्ण अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे, तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों का प्रेम आध्यात्मिक था। लेकिन कृष्ण जी राधा से शादी करने के लिए हठ करने लगते हैं। जब यह बात नंद बाबा सुनते हैं तो वह गर्ग ऋषि के आश्रम में लेके जाते हैं। इसके बाद गर्गाचार्य ने कृष्ण को नारद द्वारा उनके बारे में की गई भविष्यवाणी के बारे में बताया। पहली बार उन्होंने कृष्ण के साथ यह राज साझा किया कि वह नंद और यशोदा के पुत्र नहीं है। कृष्ण बचपन से नंद और यशोदा के साथ रह रहे थे। अचानक उन्हें बताया गया कि वह उनके पुत्र नहीं है। जैसे ही गर्गाचार्य ने यह राज कृष्ण को बताया, उनके भीतर न जाने कैसे कैसे भाव आने लगे। उन्होंने गुरु से विनती की, कृपया मुझे कुछ और बताइए। गर्गाचार्य कहने लगे, नारद ने तुम्हें पूरी तरह पहचान लिया है। तुमने सभी गुणों को दिखा दिया है। तुम्हारे जो लक्षण है वे सब इस ओर इशारा करते हैं कि तुम ही वह मनुष्य हो जिसके बारे में बहुत से ऋषि मुनि बात कर रहे हैं। नारद ने हर चीज की तारीख, समय और स्थान तय कर दिया था और तुम उन सब पर खड़े उतरे हो। ये सब बातें उनके भीतर इतने जबरदस्त तरीके से समाई कि वह चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक पहुँचे और वहाँ खड़े होकर आकाश की ओर देखने लगे। सूर्य अस्त हो रहा था और वह अस्त हो रहे सूर्य को देख रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे एक जबरदस्त शक्ति उनके भीतर समा रही है। वह जब पर्वत से उतरकर नीचे आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। चंचल और रसिक ग्वाला विदा हो चुका था। उसकी जगह उनके भीतर अचानक एक गहरी शांति नजर आने लगी। गरिमा और चैतन्य का एक नया भाव दिखने लगा। जब वो नीचे आए तो अचानक वे सभी लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। जो कल तक उनके साथ खेलते और नृत्य करते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। वह बस पर्वत पर गए, वहां कुछ घंटों के लिए खड़े रहे और फिर नीचे आ गए। इसके बाद जो भी उन्हें देखता वह सहज ही बिना कुछ सोचे समझे उनके सामने नतमस्तक हो जाता। कृष्ण को पता था कि अब उन्हें वहां से विदा लेना है। जाने से पहले उन्होंने एक रास का आयोजन किया। जाने से पहले वह अपने उन लोगों के साथ एक बार और नृत्य कर लेना चाहते थे। उन्होंने जमकर गाया, नृत्य किया। हर किसी को पता था कि वह जा रहे हैं, लेकिन राधे थी कि भीतर ही भीतर परम आनंद की एक जबरदस्त उन्माद से सराबोर थी और भावनाओं की सामान्य हदों से कहीं आगे निकल गई थी। वह इतनी ज्यादा भाव विभोर और आनंदमय हो गई कि अपने आसपास की हर चीजों में वह बेफिक्र हो गई।
कृष्ण जानते थे कि राधे के साथ क्या घट रहा है। वह उनके पास गए और उन्हें बाहों में लिया, अपनी कमर से बांसुरी निकाली और उन्हें सौंपते हुए बोले, राधे यह बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए है, अब मैं बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वह चले गए। इसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उस दिनों के बाद से राधे ने कृष्ण की तरफ बांसुरी बजाना शुरू कर दी। यही कारण है कि राधे और कृष्ण का विवाह नहीं हो सका। तो दोस्तों एक और कारण है जिसके वजह से कृष्ण ने राधा से शादी नहीं किया। दोस्तों कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मणी का था। एक और पौराणिक कथा है, उसके अनुसार राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। चलिए दोस्तों एक और कारण बता देते हैं कि आखिर राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ था। दोस्तों ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से हो गई थी और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ी थी, उसी से गोपा की शादी की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हो पाया था। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और जय श्री कृष्ण।